today we will discuss IV cannulizations and blood transfusion. Okay, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या ट्रे सेटअप है, किसका ट्रे सेटअप है, कैनुलाइजेशन का. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें ट्रे सेटअप में क्या क्या चाहिए. हमको RNA डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है कि कौन सा सॉल्यूशन आपको देना है. डायबिटीज है तो ऑब्वियसली क्या होगा, डेक्सट्रोज नहीं देते हैं, DNase और डेक्सट्रोज मना होता है. कि डायबिटीज पेशेंट में क्या है, ऑलरेडी शुगर लेवल इंक्रीज है. ठीक है, डॉक्टर ने अगर बोला है कि RL लगाना है तो आपको पहले क्या पेशेंट की फाइल होना चाहिए साथ में, और फाइल में डॉक्टर का नोट होना चाहिए. जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपको कौन सा सॉल्यूशन देना है. ठीक है, और क्या नीड है पेशेंट को, क्या क्या मेडिसिन देना होगा. ओके, तो डॉक्टर ने लिख दिया है कि NS देना है. ठीक है, NS हमने NS रख दिया है. ओके, ग्लव्स, ट्रे सेटअप में आपका ग्लव्स होना चाहिए. IV सेट, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट भी रख सकते हो. एंड ये है आपका, ये किसको क्या बोलते हैं, सिरिंज. ये है कैनुला, अलग अलग प्रकार की कैनुला है. येलो का कलर कोडिंग क्या है, ये येलो कलर कोडिंग है. इसका नंबर क्या होता है, 24 नंबर कोर्स, 24 कोर्स. एंड 22 कोर्स ब्लू, पिंक 20 कोर्स, 18 ग्रीन, 18 कोर्स ग्रीन, एंड येलो इज 24 कोर्स. एक और आता है कैनुला जो पर्पल कलर का होता है, जिसका 26 कोर्स होता है. ठीक है, ये डायनाप्लास्ट है. जब भी आप कैनुला इंसर्ट करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, डायनाप्लास्ट होना चाहिए. ठीक है, आपके पास स्प्रिट स्वेप, इसमें जो कॉटन बॉल्स है उसके अंदर स्प्रिट मिला हुआ है. क्यों कि जब भी आप जो भी साइट में आप कैनुला इंसर्ट करते हैं उस साइट को क्लीन करने के लिए, साइट प्रिपरेशन के लिए. एंड दिस इज नॉर्मल कॉटन बॉल्स. नॉर्मल कॉटन बॉल्स क्यों, अगर वेन फ्लो किसी का निकालना है, ठीक है, अगर ब्लड लीक हो रहा है तो आपको कॉटन बॉल्स नॉर्मल भी चाहिए. ये अपना है ट्रे सेटअप है. ओके, इससे पहले आपको जितने भी ऑर्नामेंट्स है आपकी वॉच है, ठीक है, जो आपने हाथ में पहना हुआ है, आपके हाथ में धागा भी नहीं होना चाहिए, रिंग्स भी नहीं होना चाहिए. जितने भी ऑर्नामेंट्स है हाथों में तो आपको रिमूव करना है. उसके बाद में आपने क्या किया, आपने जितने ये आप लोग हैं तो आपने क्या किया, इसको ओपन करके जाना है. और जो भी आप कैनुला यूज कर रहे हो उसको आप क्या कर सकते हो, ओपन करना है. ये भी ओपन करना है, और जो अपने पास डायनाप्लास्ट है तो ये भी आपको ओपन करना होगा. और इसमें जो सिरिंज है उसमें आपको ऐड करना है डिस्टिल वाटर इसलिए ऐड करना है जब भी आप कैनुला लगाते हो तो साइड चेक करने के लिए कि प्रॉपरली गया है कि नहीं कैनुला. कभी कभी क्या होता है, वेन में न जाके बाहर चला जाता है. जो भी आपको कैनुला हमने ओपन किया था इसमें, इसको ये है अपना 24 गोज का कैनुला है. हमारे पास बच्चा है 14 साल का, इसको हम कैनुला लगा रहे हैं, है ना. तो ये आपका कैनुला है, इसमें विंग्स दिए हुए हैं. और आप देख सकते हो कि शेड भी कर सकते हो इस तरीके से. आपने आगे की जो केप है उसको रिमूव किया. ठीक है, ये आपको दिख रहा है. जब भी आप होल्ड करते हो तो आपको जो शार्प एंडेड है इस तरीके से ऊपर होना चाहिए. आप ऐसा घुमा के नहीं लगा सकते हो. ठीक है, तो आपने क्या किया, साइड क्लीन कर लिया, आपने टूनिकेट भी बांध दिया ऊपर. ठीक है, तो आपको स्लाइडली इस हाथ से करना है. और आपने वेन अच्छे से पैलपेट कर लिया. उससे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप आपने एक स्टर लिया है स्प्रिट स्वेप से आपने क्या किया, इसको क्लीन किया, ओनली 1 स्ट्रोक. ओके, और डिस्कार्ड किया किडनी ट्रे में. फिर आपने क्या किया, ये जो कैनुला है ये आपने इंसर्ट किया. फिर आपने इसको धीरे से जो केप है उसको रिमूव किया. ब्लड आया, और ब्लड जैसे ही आया आपने क्या किया, उसको केप रिमूव किया, ये डिस्कार्ड किया किडनी ट्रे में. ओके, और आपने क्या किया, जो आपने डिस्टी वाटर है वो भी आप पूछ करके देख सकते हो कि आपने लगा दिया. ठीक है, अब यहीं पे दिखाना ना आप. ठीक है, ये आपने लगाया. इसके बाद में लो खुशी आओ तो लगाओ. मैंने ग्लव्स पहना है, तो इसको अंदर से लगाना. इसको होल्ड करना. पहले आपको हैंड वॉशिंग करना है. जैसे कि आपको पता है मेडिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप कितनी है, 11 है. ठीक है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, आप ही बता देती हूँ कौन कौन से स्टेप है. 11 स्टेप. 0 स्टेप में आपने किया वेट इन विथ वाटर. फर्स्ट स्टेप में क्या किया, टेक सॉल्यूशन इनफ टू कवर ऑल हैंड सर्फेसेस. फर्स्ट स्टेप में टेक सॉल्यूशन इनफ टू कवर ऑल हैंड सर्फेसेस.
सेकेंड में रब इन पाम टू पाम, थर्ड में राइट पाम ओवर द लेफ्ट डोर्सल विद इंटरलेस फिंगर्स एंड वाइस वर्सा, एंड फोर्थ इज पाम टू पाम फिंगर्स इंटरलॉक, एंड फिफ्थ इज बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिट पाम एंड फिंगर्स इंटरलेस, एंड सिक्स्थ में थंब रोटेशन होगा आपका 5 टाइम्स, फिर रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ओके, फिर आपका इस तरीके से आप जब भी मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो आपका बिलो एल्बो होना चाहिए। ओके, तो हम आते हैं हैंड वॉशिंग करके अभी। ठीक है, वॉशिंग कर लिया है, उसके बाद आप सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हो, सैनिटाइजर मैंने यूज़ किया है। इसके बाद में आपने अपने ग्लव्स पहना। ठीक है, आपको ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स का टेक्निक होता है, पहले आपका ये नॉन डोमिनेंट हैंड है, इसमें आपको ग्लव्स पहनना है, दिस इज लेफ्ट हैंड। तो जब भी आप ग्लव्स पहनते हो तो आपको जो आपका थंब है, ठीक है, इसको बंद कर दो अपने। आपको बाहर ही क्या करना है, बाहर से होल्ड करना है, अंदर नहीं जाना है। ठीक है, अंदर टच नहीं करना है आपको जब भी आप ग्लव्स पहनते हो। या फिर ग्लव्स पहननी है। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, साइड देख ली थी। पहले आपने पहले साइड देख कब डिसाइड किया था, पहले जब आप हेयर वॉशिंग करने गए थे तब, कि हमें जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में हमको मेटाकार्पल पे आपको पेन अच्छे से मिल गई है। ठीक है, इसको ऐसे लगाया और दूसरा वाला विंग्स। ठीक है, तो ये आपके कैलोराइजेशन हुआ। और आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर लिख सकते हो पेन से, क्या लिख सकते हैं, आज की डेट क्या है, 23 तारीख। ठीक है, 23/6/2026, डेट ऑफ इंसर्शन DOI, दैट इज डेट ऑफ इंसर्शन 23/6/26। ओके, तो आपको इसलिए मेंशन करना है कि इसका नॉर्मली कितने डेज का होता है, 7 डेज तक आप रख सकते हो। 7 डेज के बाद में से भी आउट हो जाता है, फ्लेबाइटिस हो सकता है या ब्लॉक हो सकता है, इसलिए आपको 7 डेज तक रखना है। उसके बाद में आप दूसरा कैनेडा लगा सकते हो अगर पेशेंट एडमिट है तो। अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप पहले भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, जो आपका IV सेट और ये क्या है, NS। अब जब भी NS लगाते हो तो आपको क्या करना है, एक्सपायरी डेट चेक करना है कि इसका एक्सपायर तो नहीं हुआ है ना, और आपको इस तरीके से चेकिंग करना है। कभी कभी क्या होते हैं, ट्विस्टिंग, जैसे कभी ब्लैक एक धूल मिट्टी के कण भी हो सकते हैं, तो आपको देखना है खराब तो नहीं हुआ है आपका सॉल्यूशन। ओके, तो सोडियम क्लोराइड है। और आपने क्या किया, एक IV सेट ये अभी बनाया है, इसको ओपन किया। तो जब भी आप ओपन करते हो तो इसमें क्या है, एक मार्किंग होती है, यहाँ पे एक मार्किंग होती है जिससे आप ओपन कर सकते हो। आप ओपन किया तो जितना भी वेस्ट है इसको आप कहाँ डालोगे, इसमें डालोगे, जो पेपर बेग है इसमें डालना है आपको, जितना भी वेस्ट इसमें डालोगे। और ये आपने इसको ओपन किया और ये आपको दिख रहा है, ये होल दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा सा होल है, इसके अंदर आपको नीचे रख के स्लाइटिंग लगाना है। जब भी आप लगाते हो तो आपका स्टैंड ऊपर होना चाहिए। आपने लगाया, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो ताकि ऊपर करना है। और ये आपने एयर सबसे पहले आपको क्या करना है, एयर रिमूव करना है। एयर किस में रिमूव करोगे, किडनी ट्रे में। किडनी ट्रे उसमें आप एयर रिमूव कर सकते हो। ठीक है, हमारी एयर रिमूव हो गई है। फिर आपको धीरे से क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करना है, इसको ओपन, इसको केप कभी भी इधर उधर नहीं रखना है, ये जो ऊपर होल है यहाँ पे केप लगाना है आपको, और ये को स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करना है, देखो जा रहा है। तो ये आपका हुआ IV कैलोराइजेशन। आप देख लो पेशेंट का।
आप जब आप ये आईवी सेट है, आईवी सेट के ऊपर आपको एक माइक्रो कोर्स लिखना होता है, सुमन। ठीक है, पेशेंट कौन है? सुमन या सुमित है? सुमित है। सुमित है, तो आप यहाँ पे लगा के लिख सकते हो क्या नाम है पेशेंट का? सुमित। चिपकाना है, क्यों चिपकाना है? बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर आप कुछ ऐड करते हो इसमें कि आपने कभी ऐड किया है, क्या ऐड किया? ट्रेमेडोल ऐड किया है या एमसेड ऐड किया है, तो आपको लिखना है ट्रेमेडोल एमसेड एडेड इन 500 ml NS। ओके, और आपको लिख के फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, आप जब फाइल में लिखते हो तो आपको मेंशन करना है कितनी बजे टाइम क्या है, कि कितनी बजे स्टार्ट किया तो कितनी बजे खत्म हुआ है। उसका एक ड्रॉ फैक्टर्स होता है, शुड टू बी इन्फ्यूज अपॉन टाइम इन मिनट इनटू मैक्रो ड्रिप सेट। अगर बच्चों में लगा रहे हैं तो माइक्रो ड्रिप सेट है, बड़ों में है तो मैक्रो ड्रिप सेट है। मैक्रो ड्रिप सेट 20 का होता है, माइक्रो ड्रिप सेट 60 का होता है, और जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसके लिए 40 का ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, तो आपको सेट जब भी आप ये आपने लगा दिया कैनुला, तो आपको सारी चीज़ें क्या होता है, डिस्कार्ड करना होता है। पेपर वाली चीज़ें पेपर बैग में होना चाहिए। किडनी ट्रे में जितनी भी चीज़ें कॉटन है, माइक्रोपोर है, ये निडिल है, वो निडिल आपको पंचप्रूफ कंटेनर में डालना होता है। ओके, ठीक है, तो आपको जब भी आपने कैनुला इंसर्ट किया उसके बाद में आफ्टर केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट क्या करना। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि कैनुला आपके देखो अभी मेटाकार्पल, सबसे पहले आपको कहाँ ढूंढना है? मेटाकार्पल पे। मेटाकार्पल पे नहीं मिलती है, सिफेलिक है, बेसिलिक। ये बेसिलिक पता है ना आपको, सिफेलिक है, यहाँ पे भी ढूंढ सकते हो। फिर आप मेटाकार्पल पे जाते हो, फिर उसके बाद में आप ऊपर कभी भी आपको परमिशन नहीं होता है जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं दे। कभी यहाँ तक नहीं जाना है आपको, मेटाकार्पल तक ही जाना है। और पैरों में तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। पैरों में आपको परमिशन डॉक्टर देंगे तो ही आपको क्या करना है? कैनुला लगाना है, अदरवाइज नहीं। और सैंपल लेना है तो आपको आप यहाँ से ले सकते हो, मेटाकार्पल से ले सकते हो। ओके, थैंक यू।